सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं, झारखंड का बेटा और भाई है। कोरोना के कहर के बीच माटी का बेटा डटकर हर चुनौती का कर रहे हैं सामना। झारखंड वासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर। झारखंड के प्रवासी मजदूरों, झारखंडियों को वापस लाने के लिए निभा रहे हैं अपने दायित्व। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की हो रही है तारीफ। तमाम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं हेमंत सोरेन। एक हेमंत सोरेन कई किरदार निभा रहे हैं। आज कोरोना आपदा पूरे देश में है, पूरे विश्व में है। इसका कोई उपचार नहीं। उपचार है तो सिर्फ खुद के पास है, हमारे पास है, आपके पास है, और वो उपचार है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि इन दिनों कुछ अलग ही दिख रही है। कोरोना के कहर और महामारी संक्रमण से पूरा विश्व त्रस्त है या कहें कि पस्त है। कोरोना से बचने के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है, यानी कि जो जहां है वहीं रहे। झारखंड में भी कोरोना ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराकर अपने खतरे का एहसास करा चुकी है। इन तमाम परिस्थितियों से निपटने के लिए झारखंड तैयार नहीं था, लेकिन वक्त के साथ हेमंत सरकार सजग और सतर्क हुई। कुछ समय लगा कोरोना संक्रमण को समझने में, लेकिन बहुत ही कम संसाधन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में तमाम विभागों ने अपनी जिम्मेवारी की कमान सफलतापूर्वक संभाली और जरूरत के अनुसार फैसले लिए जाने लगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार कह चुके हैं कि झारखंड गरीब राज्य है, पिछड़ा है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। बावजूद हेमंत सोरेन इस संकट की घड़ी में झारखंड वासियों के हित को लेकर हर मोर्चे पर डटकर खड़े हैं और बेहतर फैसला ले रहे हैं। कई चुनौती हमारे सामने हैं, अभी भी उन चुनौतियों को लेते हुए हमें ये जंग जीतना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लॉकडाउन के दौरान झारखंड के लाखों प्रवासी मजदूरों को लेकर भी चिंतित हैं, जो विभिन्न राज्यों में रोजगार के लिए गए थे। झारखंड सरकार हर वो मजदूर को लाने की लगातार प्रयास में है और कटिबद्ध है जो झारखंड आना चाहता है। इसके लिए संसाधनों का सदुपयोग करते हुए निश्चित रूप से उन तक हमारी व्यवस्था पहुंचेगी और उनको लाएगी। इस वक्त कोरोना के कहर से पूरा विश्व में मौत सा सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार देशवासियों की सुरक्षा और सहायता के लिए हर मुमकिन कदम उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जान है तो जहान है। उन्होंने भी देशवासियों के स्वास्थ्य को लेकर एक जोखिम कदम उठाया ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके। बात कर रहे हैं झारखंड की और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, तो वाकई लोग यही कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो झारखंड का लाल है, भाई है, बेटा है। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हेमंत सरकार के झारखंड में विराजमान हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। सरकार बनाते और सत्ता संभालते ही कई चुनौतियां मुंह बाएं खड़ी थी। अभी सरकार संभल भी नहीं पाई थी कि कोरोना ने अपने संक्रमण से पूरे विश्व की कमर तोड़कर रख दी। तमाम परेशानियों और झंझावट के बीच युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिल्कुल शांत और संयमित होकर इस संकट से निपटने के लिए रणनीति बनाते गए। इस दौरान मुख्यमंत्री कम एक बेटा की तरह, एक अभिभावक की तरह अपनी भूमिका निभा रहे हैं। कहीं कोई अकड़ नहीं, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहना और माहौल को हल्का करना ये बेटा अच्छी तरह जानता है। प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द
कई चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन हेमंत सोरेन की बॉडी लैंग्वेज, अपने अधिकारियों के साथ व्यवहार कैसे इस विषम परिस्थिति में मिस्टर कूल की तरह काम करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने झारखंड वासियों के सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गंभीर हैं और हाँ, इस मुख्यमंत्री में हमेशा से ये देखी जा रही है कि काफी भावुक भी हैं। किसी की तकलीफ देखी नहीं जाती। जब से सत्ता संभाले हैं तब से कुछ न कुछ अहम फैसले लेते रहे हैं। आम लोगों की परेशानियों को भी अपने परिवार की तरह देखते हैं और हर संभव मदद करते हैं। बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने प्रवासी मजदूरों को वापस झारखंड बुलाने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए थे। इस बाबत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्रालय साथ ही केंद्रीय रेल मंत्री से बात की ताकि अनुमति मिल सके, विशेष ट्रेन चलाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर हाल में बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों और झारखंडियों को वापस लाएंगे। झारखंड ने जो लगातार हमारे बाहर फंसे हुए झारखंडियों के बारे में केंद्र सरकार के साथ हम लोग आपको यहां लाने की मांग कर रहे थे, अंतोगत्वा हमें ये अधिकार प्राप्त हुआ आपको वापस लाने का। आप घबराएं नहीं, बहुत जल्द झारखंड की व्यवस्था आपके घरों तक पहुंचेगा, आप तक पहुंचेगा और आपको सकुशल सुरक्षित झारखंड लेके आएगी। और देखिए, उनकी मेहनत, उनकी दिल की मुराद भी पूरी हुई और ठीक 1 मई यानी कि मजदूर दिवस के दिन 1200 के लगभग प्रवासी मजदूर झारखंड पहुंचे और इसी के साथ झारखंड देश का पहला राज्य बना जो सबसे पहले अपने प्रवासी मजदूरों को लाने में कामयाब रहा। लगातार विभिन्न राज्यों से रेल और सड़क मार्गों से प्रवासी मजदूरों का झारखंड आने का सिलसिला जारी है। सभी मजदूरों को बड़े सम्मान से झारखंड की धरती में पहली बार एक अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। इस संकट के घड़ी में जहां अपनों ने किनारा कर लिया, वहीं हेमंत सरकार मसीहा बनकर मजदूरों का दुख दर्द बांट रही है। एक परिवार के सदस्यों की तरह उनका स्वागत रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। गुलाब के फूल देकर मजदूरों का स्वागत किया जा रहा है। पानी की बोतलें, खाना और घर तक जाने के लिए बस से रवानगी भी की जा रही है, साथ में सुरक्षा भी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पूरी टीम, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का मानवता से भरा चेहरा उभर कर सामने आया है। हेमंत सोरेन लगातार हर स्थितियों पर नजरें बनाए हुए हैं। समय समय पर बैठकें करना, समीक्षा करना ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। इस बीच राजनीति से ऊपर उठकर एक भावुक इंसान, एक दोस्त, एक हमदर्द का रूप भी देखने को मिला जब झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा के उम्मीदवार दीपक प्रकाश जी को हार्ट अटैक आया। तब सबसे पहले बिना देरी किए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता रिम्स पहुंचे, उनसे मिलकर हालचाल पूछे और डॉक्टरों से बेहतर इलाज करने का निर्देश दिया। झारखंड के राजनीति में संभवतः पहली बार एक सकारात्मक पहल जिसकी हर ओर सराहना की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब से सत्ता संभाले हैं तब से बहुत ही सहज होकर अपनत्व से भरे आम लोगों से भी मिलते हैं और उनकी सुनते भी हैं। हद तो तब हो गई जब वेल्लोर से विशेष ट्रेन हटिया पहुंची, जिसमें वेल्लोर सीएमसी में इलाज कराने कई झारखंडी परिवार के साथ गए थे और लॉकडाउन में फंस गए थे। शुक्रवार को विशेष ट्रेन से जब हटिया पहुंचे तो ये सभी बहुत खुश नजर आए, बार बार हेमंत सोरेन का नाम ले रहे थे, सरकार के फैसले का स्वागत कर रहे थे। यहां तक कि विशेष ट्रेन से आए मरीज काफी भावुक हो गए और रो पड़े क्योंकि उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी और हेमंत सोरेन की वजह से वो आज झारखंड वापस लौट सके। इसके लिए सभी दिल से धन्यवाद दे रहे थे, दुआ कर रहे थे। 23 मार्च से हम लोग वहाँ पे फंसे हुए थे। काफ़ी सारी दिक्कतें थी लेकिन झारखंड गवर्नमेंट की मेहरबानी तो सब यहाँ है
और मतलब मेरी किडनी पेशेंट है, काफ़ी दिन से फंसे हुए थे हम लोग। उनके लेके थोड़ा सा स्टेज उनका कुछ ज़्यादा बुरा है, तो उनका लेके हम लोग थोड़ा ज़्यादा परेशान थे। जो कुछ अगर हो गया, भगवान की कृपा से अपनी ज़मीन पे आ गए हैं। यहाँ की सरकार ने हमारी मदद की है। यही हम लोग को आशा है कि ये सरकार हमेशा चले और इस तरह हमेशा गरीबों को साथ लेकर के चले। क्या झारखंड सरकार जो है कि सही समय पे आप तक मदद पहुंचा दी है? आप हेमंत सरकार से खुश हैं? बहुत खुश है सर, बहुत खुश है, बहुत खुश है। दिल से दुआएं हैं सरकार को, यहाँ के लिए दिल से दुआएं हैं। ये आपके आंखों से जो आंसू छलक रहे हैं, इसका क्या कारण है? खुशी कहा जाए? खुशी है सर, ये हमारी सरकार जिसको हम चुन कर लाए, वो सरकार हम कम से कम इस लायक तो समझिए अपने भाई को कि यहाँ अपनी जमीन पे वापस बुलाया गया। हम लोग को अपना समझ के अपना भाई समझे। बाकी हम वहाँ देखे किस किस स्टेट के किस किस जगह के लोग किस किस तरह हालत में वहाँ पे हैं। आपका भाई आपके लिए दिल से दुआ करेगा कि आप इस तरह गरीबों की मदद करते रहे, आप सदा खुश रहे, आपका परिवार, हमारे स्टेट को आप आगे से आगे लेके जाए। सर आपने जो भाईचारा यहाँ बना करके रखा है, जो मेल मिलाप हर धर्म के लोगों में मिला करके रखा है, ये बहुत हम लोगों को और हमारे दिल से दुआ है कि मतलब ये सरकार हमेशा खुश मतलब ऐसा ही काम करते रहे। सर महिलाएं भी हेमंत सोरेन के इस फैसले से काफी जज्बाती हो गई और हेमंत सोरेन जिंदाबाद के नारे भी लगाने लगी। उनका यही कहना था कि आज इस मुसीबत में हेमंत सोरेन ने राहत पहुंचाई है, जिसका शुक्रिया अदा कैसे करें। लोग हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं थे। वो बस यही कह रहे थे कि ऐसा काम तो कोई बेटा और भाई ही कर सकता है। माननीय हेमंत सोरेन भैया के कारण वहाँ पर ही लगातार हम लोगों को खाना मिला और रेलवे की सुविधा, स्पेशल रेलवे की सुविधा मिली और वहाँ से आने में हम लोगों को कोई टिकट नहीं लिया गया और हम लोगों को निरंतर रास्ता में भी खाना पानी ये सब मिलता रहा। माननीय हेमंत सोरेन इस देश के, इस झारखंड के नेता नहीं बल्कि इस देश के बेटा है, इस झारखंड के बेटा है और वो जब तक रहेंगे लगातार प्रयास उनके मतलब रहेंगे कि लोगों की मदद करते रहे। वो जब तक, मैं ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि उनको हमेशा सलामत रखे। वो अगर रहेंगे तो ना जाने कितने लाखों परिवार उनके चलते सलामत रहेंगे। और झारखंड वासियों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हेमंत भैया है तो हिम्मत है, हेमंत भैया है तो हिम्मत है, हेमंत भैया है तो हिम्मत है। वाकई इस कोरोना के कहर और कई चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी टीम ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। हटिया स्टेशन परिसर के बाहर बार बार सुनने को यही मिल रही थी कि हेमंत सोरेन एक अच्छा शासक के अलावे एक अच्छा इंसान भी है और इस इंसान के पास एक भावुक दिल भी है। सरकार बहुत सहायता किया है अपने पेशेंट के लिए। सरकार बहुत सहायता की है, बहुत ज्यादा। अच्छा, सबके लिए बहुत कर रहा है सरकार। क्या लगता है कि हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं, कैसे मुख्यमंत्री? बहुत ज्यादा सहायता कर रहे हैं अपने देशवासियों के लिए। इन्हें वाकई झारखंडियों से, अपनी माटी से बेइंतहा प्यार है। इस संकट काल में झारखंड के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में गरीबों को राशन मुहैया कराना, वहीं मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र और दीदी किचन के द्वारा गरीबों असहायों को 2 वक्त भोजन का प्रबंध ताकि कोई भूखा न रहे, एक अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड वासियों का दिल जीतने में सफल रहे हैं, इसलिए हर दिल अजीज है। ट्राइबल इंडिया टीवी के लिए रांची से मनोज शरण। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।